हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट है जो उसका जो टॉपिक हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट चल रहा था उसी के सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट कौन से डिफेक्ट रहेंगे हमारे पास से? नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। देखो ये डिफेक्ट कौन से होते हैं कि जिसके अंदर कटायन और अनायन का रेशियो चेंज हो जाता है। क्या कह रहे हैं हम कि जिसके अंदर जो कटायन और अनायन है उसका जो रेशियो है डिफेक्ट के बाद चेंज हो जाता है। ठीक है, कटायन और अनायन का रेशियो डिफेक्ट के बाद क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। वो वाले डिफेक्ट क्या कहलाएंगे हमारे पास से? नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। उन डिफेक्ट्स को क्या बोला जाएगा? नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो जैसे देखो हमारे पास कोई भी इस प्रकार से क्रिस्टल था। ठीक है, इसमें कटायन और अनायन ये रहे। ठीक है, और इसमें रेशो क्या था? 6:6 था, मतलब कि 6 कटायन थे और 6 अनायन थे पहले जब डिफेक्ट नहीं था। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? बिफोर, पहले जब डिफेक्ट नहीं था। और जैसे मतलब कि हमने डिफेक्ट को स्टडी किया तो उसके अंदर जब डिफेक्ट आ गया तो मान लीजिए 5 तो कटायन हो गए और 6 अनायन हो गए, तो रेशियो भी यहाँ पर क्या हो गया? 5:6 रेशियो हो गया कि 5 रेशियो कितना हो गया? 6। तो वो डिफेक्ट जिसकी वजह से कटायन और अनायन के रेशियो में मतलब कि चेंज आ जाता है। ठीक है, डिफेक्ट के बाद वहाँ पर चेंज आ जाता है, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखो नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट है ना, वो हमारे पास 2 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के होंगे नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट? 2 टाइप्स के होंगे। एक तो होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट पढ़ने वाले हम यहाँ पर? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कि मेटल्स उसके अंदर जो कटायन है या फिर अनायन उसकी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, अनायन वैकेंसी। एक हमारे पास क्या रहेगा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक हम क्या कह रहे हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, पहले हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर हमारे पास ये वाला सेकंड वाला रहेगा। अब मेटल एक्सेस है, इसमें भी 2 टाइप से हो सकता है। एक तो अनायन वैकेंसी। ठीक है, क्या रहेगा हमारे पास? एक तो क्या रहेगा? अनायन वैकेंसी। देखो क्या रहेगा? अनायन वैकेंसी वाला। और एक हमारे पास कौन सा रहेगा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो मेटल जो हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है वो बनी रहेगी और उसमें चेंज आएगा। ठीक है, कि कोई या तो हमारे पास अनायन उसके अंदर क्या हो जाता है? बाहर चला जाएगा। ठीक है, अनायन मतलब जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज होता है। अनायन वैकेंसी मतलब कि कोई भी अनायन है वो अपनी जगह छोड़ के बाहर चला जाएगा। इसको ना एग्जाम्पल के साथ समझना ध्यान से। देखो ये आपके पास कोई भी क्रिस्टल था। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी क्रिस्टल था और क्रिस्टल हमने किसका मान लिया? NaCl का मान लिया। कौन है हमारे पास? NaCl। देखो इधर सोडियम, ठीक है, इधर क्लोरीन, इधर सोडियम और इधर क्या आपके पास? क्लोरीन। सेम यहाँ पर इधर क्या रहेगा हमारे पास? क्लोरीन। ठीक है, और इधर क्या रहेगा? सोडियम। इधर क्या है? क्लोरीन और इधर क्या है? सोडियम। इस टाइप से हमारे पास कोई भी क्रिस्टल था। ठीक है, अब देखो क्या किया हमने? इस क्रिस्टल के ऊपर हम वेपर फॉर्म में क्या कह रहे हैं हम? इस क्रिस्टल के ऊपर हम वेपर फॉर्म में सोडियम डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? वेपर फॉर्म में सोडियम डाल रहे हैं। अब देखो जो सोडियम है आपका वो किस में चेंज हो रहा है? सोडियम आयन के अंदर चेंज हो रहा है और अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। वो क्या कह रहा है? वो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब जैसे ही सोडियम आप इस क्रिस्टल के ऊपर वेपर फॉर्म में डालोगे तो वो सोडियम क्या करेगा? इस क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? अपनी तरफ क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा। तो आप क्या देखोगे? क्या बन जाता है वहां पर? तो क्या बन गया हमारे पास? NaCl बन गया कि ये जो सोडियम था इसने किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है? क्लोरीन को। ठीक है, अब देखो जब ये क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा तो इसके पीछे जो जगह बच जाएगी वहां पर क्या आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही रहे जितने उस क्रिस्टल के अंदर थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रही। ठीक है, अब पहले देखो रेशियो क्या था? 1 2 3 4। 4 कितने आपके? सोडियम। और 4 कितने थे? क्लोरीन। अब जैसे देखो हमने क्या कहा? हमारे इस क्रिस्टल के अंदर क्या हुआ था? क्लोरीन बाहर चला गया था। ठीक है, क्लोरीन बाहर क्यों चला गया था? क्योंकि सोडियम ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। ठीक है, अब सोडियम ने अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट कर लिया तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर? सोडियम, क्लोरीन, सोडियम। अब यहाँ पर खाली जगह हो गई है क्योंकि ये वाला जो क्लोरीन था वो सोडियम के साथ चला गया और यहाँ पर वापिस अब क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो वो क्लोरीन, सोडियम, ठीक है, क्लोरीन और सोडियम। अब रेशियो देखो क्या रहेगा आपके पास?
4 नहीं है सोडियम, अब अपने सोडियम तो 4 है, लेकिन क्लोरीन का रेशियो कितना हो गया अब 3, तो रेशियो चेंज हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक्योमेटिक डिफेक्ट। समझ में आया कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एक तो अनायन वैकेंसी हो सकती है कि कोई भी हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, क्लोरीन बाहर चला गया, ठीक है, अनायन मतलब कि अपनी जगह छोड़ के चला गया क्लोरीन, नेगेटिव आयन, ठीक है, तो ये वाला आयन वैकेंसी डिफेक्ट ड्यू टू द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखो इसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है आगे वो समझते हैं हम, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट होएगा इसकी वजह से आगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, वो कौन सा नेचर शो करेगा, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अब देखो इसमें आप है ना एक और चीज़ पढ़ोगे, एफ सेंटर, क्या पढ़ते होते हैं हम यहाँ पर, एफ सेंटर पढ़ेंगे। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स था यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन आया ना, ये वाला चीज़, इसको बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोला जाएगा इसे, एफ सेंटर बोलते हैं, ठीक है, कि जो क्रिस्टल में जो कलर आ जाता है, क्या आ जाता है, क्रिस्टल में कलर आ जाएगा, किसकी वजह से, एफ सेंटर की वजह से। क्रिस्टल्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। देखो NaCl वैसे कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे इसमें डिफेक्ट आ जाता है NaCl के अंदर, तो हमारे जैसे इसके NaCl के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा तो क्या हो जाता है, वो NaCl येलो कलर का हो जाएगा। कौन से कलर का हो जाएगा, NaCl येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास अनायन वैकेंसी वाला। अब देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, कौन सा पढ़ने वाले हम, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये आपको वैसे नाम से पता चल जाएगा कि जिसके अंदर कोई भी हमारे पास मेटल, कोई भी आयन है, वो कहाँ पर ले जा जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, ठीक है, कहाँ पे चला जाएगा, वो इंटरस्टिशियल साइट में। इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझना। जैसे देखो ये आपके पास जिंक ऑक्साइड वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, जिंक है यहाँ पर हमारे पास, देखो एक तो क्या रहेगा हमारे पास जिंक, ठीक है, एक उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन, Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 आपके पास ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है, 2 नेगेटिव। इसी प्रकार से Zn वाला ऑक्सीजन, ठीक, इस टाइप से आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव। ये आपके पास क्रिस्टल था। अब देखो यहाँ पर अगर आप रेशियो देखोगे तो जिंक और ऑक्सीजन का बताओ, 4 रेशियो क्या है, 4 है ना। अब देखो क्या हो जाता है, कोई एक और जिंक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, क्या कह रहे हैं हम, कोई एक और जिंक आ जाता है इसके अंदर, और मान लीजिए वो जिंक बिल्कुल स्मॉल साइज का, वो यहाँ पे आ गया और उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। क्या कह रहे हैं हम, डिफेक्ट के बाद कोई जिंक अंदर आ गया, वो जिंक यहाँ पे आ गया इंटरस्टिशियल साइट में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जिंक कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गई, क्योंकि एक और एक्स्ट्रा अंदर आ गया वहां पर, ठीक है। और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहा, 4। अब देखो रेशियो चेंज हो गया ना हमारे पास, पहले रेशियो 4:4 था, अब क्या हो गया हमारे पास, रेशियो 5:4 है, ठीक है। इसकी वजह से भी क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, वो कौन सा नेचर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। और कलर किसकी वजह से आएगा, कलर ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना हमारे पास, इसकी वजह से वहां पर वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, डायमैग्नेटिक जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते थे, और जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो क्या कहलाते थे हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। समझ में आया, ये कौन सा था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वाला। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नाम से पता चला जिसके अंदर मेटल की क्या हो जाती है, कमी, मतलब कि चला जाएगा, मेटल कम हो जाते हैं। अब देखो ये और बात याद रखना, ये कौन शो करता है, वो वाले कंपाउंड शो करेंगे जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। क्या कहा, जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी मतलब अलग अलग जैसे वैलेंसी शो करते हैं। आपने ऐसे देखा बच्चों, Fe2 पॉजिटिव भी लिखते हैं हम, Fe3 पॉजिटिव भी लिखते हैं। तो इस टाइप्स के जो हमारे पास होते हैं ना, वो क्या शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे, उन्हीं के अंदर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो इसका भी आप एग्जांपल के साथ समझना, क्या रहेगा हमारे पास कि Fe2 पॉजिटिव था आपके पास और O2 ऐसे था, क्रिस्टल के अंदर Fe2 पॉजिटिव और O2 ऐसे, Fe2 पॉजिटिव O2 ये O नेगेटिव 2 नेगेटिव, ठीक है।
सॉरी, ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके नीचे और नेगेटिव लिखेंगे, इसके नीचे Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, इसके नीचे क्या लिखेंगे, ओ नेगेटिव, इसके नीचे Fe2 पॉजिटिव। इस टाइप से था हमारे पास ये। फिर एक और लाइन बना देते हैं, Fe2 पॉजिटिव, O नेगेटिव, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव और क्या है, O2 नेगेटिव। ये था हमारे पास। अब देखो इसको छोड़ दो, क्या है हमारे पास, अगर हम एक तो इसे, ठीक है, एक इसे और एक इसे, ये हमारे क्रिस्टल में से बाहर चले जाते हैं। ध्यान देना, 1 2 3, कितने Fe बाहर चले गए, 3 Fe बाहर चले गए, कितने Fe 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेके गए अपने साथ, 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेके गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेके गए अपने साथ, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेके गए। अब देखो हम क्या करते हैं, इस 3Fe2 की जगह हम 2 Fe डाल देते हैं, Fe3 पॉजिटिव डाल देते हैं। क्या डाल दिया हमने, 2 Fe3 पॉजिटिव। बात तो वही हो गई ना, कितने थे देखो, 2 4 6, कितना पॉजिटिव साइन था, 6 था। अब देखो अगर आपने 2 Fe3 पॉजिटिव डाल दिए तो 2 की गुना हम 3 से करेंगे, तो 2 दूनी 2 3 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बताओ हमारे पास, वही पॉजिटिव साइन कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पॉजिटिव। तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं, अब देखो पहले, अब देखो नई स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, O2 नेगेटिव पड़ा है, अब यहाँ पे Fe2 की जगह Fe3 पॉजिटिव आ गया, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, O2 नेगेटिव, वही हमारे पास O नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव। अब ये वाला चला गया था, अब इसकी जगह भी क्या आ गया, Fe3 पॉजिटिव, और ये वाला खाली पड़ा रहा, ठीक है, ये वाली अब जगह खाली हो जाएगी तो कमी हो गई ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या बोला जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। कर लेंगे हम इस टाइप से। देखो आज का टॉपिक रिवाइज करते हैं, क्या क्या हमने रीड किया था। नॉन स्टिक्योमेटिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था। कहा था हमने कि नॉन स्टिक्योमेटिक डिफेक्ट जो कटायन और अनायन के रेशियो के बीच में डिफरेंस से होते हैं, जो स्टिक्योमेट्री को क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। देखो हमारी फर्स्ट लाइन यही है कि द डिफेक्ट विच डिस्टर्ब द स्टिक्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड, जो स्टिक्योमेट्री ऑफ कंपाउंड को उसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं ना, जो पहले स्ट्रक्चर थी उसको चेंज कर देते हैं, कि कटायन और अनायन का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, आर कॉल्ड नॉन स्टिक्योमेटिक डिफेक्ट। देखो दीज डिफेक्ट आर आइदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मेटल, या फिर कोई मेटल आयन ज़्यादा हो जाता है, और डेफिशिएंसी ऑफ मेटल आयन, या फिर वहाँ से मेटल आयंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था कि देर आर द 2 टाइप्स ऑफ, 2 टाइप्स के पढ़े थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और क्या था, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो एक्सेस डिफेक्ट में क्या क्या मेन बातें थी, अब यहाँ से रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी, कि मेटल एक्सेस इफेक्ट ड्यू टू द अनायनिक वैकेंसी पढ़ा था हमने, कि जैसे देखो वो क्लोरीन है वो चला गया था ना बाहर, तो पीछे क्या हो गया था, अनायन खाली बच गया था वहाँ पर, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज एक्सहिबिट बाय कौन कौन से हलाइड, जैसे अल्काइल हलाइड KCl NaCl, वो ये शो करेंगे। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ Fe2 NaCl, हमने NaCl को गर्म कर रहे थे इन एन एटमोसफेयर ऑफ सोडियम वेपर, मैंने डाला था सोडियम वेपर ऊपर, तो आप रिजल्ट क्या देखोगे कि इन द डिपोजिशन ऑफ द सोडियम एटम ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल, कि सोडियम एटम है वो क्रिस्टल की सरफेस के ऊपर आपको क्या करेगा, दिखाई देगा। फिर हमने क्या पढ़ा कि सोडियम एटम्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, और किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम आयन के अंदर। फिर द क्लोरीन आयन, जो क्लोरीन के आयन है वो डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ क्रिस्टल, उसके साथ क्रिस्टल के साथ क्या हो जाएंगे, कंबाइन, डिफ्यूज हो जाएंगे, और कंबाइन होकर क्या देंगे, NaCl। अब देखो आप डायग्राम से समझो, फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो सोडियम और क्लोरीन का रेशियो क्या है, 4:4, 4:4 है ना। अब देखो सेकंड वाले डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको एक लाइन सी दिखाई दे रही है, उसके ऊपर सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम आयन के अंदर, और उसने इस क्लोरीन को बाहर निकाल के क्या बना लिया था, NaCl। तो आपको कॉर्नर में देखो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ मिल रहा है ना। अब यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का रेशियो क्या हो गया, 4:3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा यहाँ से, कि हमारे पास ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। उसके बाद देखो जो भी आपने रिलीज इलेक्ट्रॉन्स है वो क्रिस्टल के अंदर क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, और ऑक्यूपाई एनायनिक साइट, जो क्लोरीन छोड़ के गया था ना जगह, देखो यहाँ पर वहीं पर आया होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो वहाँ पर साइड पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जो एनिक साइड ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एफ सेंटर। इस बात को ध्यान रखना कि जहाँ पर वो खाली जगह पे इलेक्ट्रॉन्स आया ना, उसी साइड को क्या बोला जाएगा, एफ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो क्रिस्टल है डैट इम्पार्ट्स येलो कलर टू द क्रिस्टल, जो क्रिस्टल का कलर है वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल, उस क्रिस्टल के ऊपर जो लाइट फॉल करेगी उसकी वजह से। ठीक है, सेकंड देखो हमने क्या पढ़ा था कि मेटल एक्साइड डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट, पढ़ा था ये हमने। तो जिंक वाला आपने एग्जाम्पल लिया था, जिंक ऑक्साइड वाला। देखो जब जिंक ऑक्साइड को हम हीट करते हैं, डैट एग्जिट इन द वाइट कलर एट द रूम टेम्परेचर, और वो अपनी ऑक्सीजन लूज कर देता है एंड टर्न्स येलो कलर, ये वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल एंड इट्स फॉर्मूला बिकम क्या बन जाएगा, Zn1 प्लस में क्या हो जाएगा, XO। ठीक है, जो एक्सेस ऑफ जिंक आयंस मूव टू द इंटरस्टिशियल साइड, जो एक्स्ट्रा जो जिंक पॉजिटिव आयन है कहाँ पर चले जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट में, एंड इलेक्ट्रॉन्स टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखना, जिंक और ऑक्सीजन का रेशियो बताओ आपको कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 6:6 है। लेकिन सेकंड डायग्राम में आप देखो क्या है हमारे पास, जिंक देखो जो सेकंड लाइन से ऊपर और फर्स्ट लाइन के नीचे मैंने एक बीच में Zn2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, और लास्ट लाइन में देखो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन नीचे लिखे हुए हैं। तो जिंक तो क्या हो गया, छोटी छोटी साइज होता है इसलिए इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, और स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे आ गए। अब रेशियो देखो चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, 7 रेशियो क्या हो गया, 6 हो गया। और पहले वाले में देखो फर्स्ट डायग्राम में रेशियो क्या है हमारे पास, 6:6 था। ठीक है, तो ये भी कौन सा डिफेक्ट हो गया, नॉन स्टिक्योमेटिक डिफेक्ट। नेक्स्ट डिफेक्ट क्या पढ़ा हमने, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये देखो एक कटायन इज द मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, कि कोई भी कटायन है वो लैटिस साइड से क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, चला जाता है वो वहाँ से। ठीक है, ड्यू टू द मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी, क्या मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वन ऑफ द नियरेस्ट मेटल आयन रिक्वायर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, दूसरी मेटल्स के ऊपर क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे देखो Fe2 पॉजिटिव है, उसके साथ एक और मेटल ऐसी क्या हो सकती है, Fe3 पॉजिटिव। अगर 3 Fe2 बार चले जाएं, 3 Fe2 बार चले जाएं क्रिस्टल में से, ये देखो ये रहा 1 2 3, अगर ये 3 बार चले जाए तो उसकी जगह हम कितने Fe डालेंगे बताओ, 2 ही Fe डालेंगे ना, देखो 2 ही Fe3 पॉजिटिव डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितने थे, देखो 1 2 3 6:6 है, और 1 2 3 जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये बाहर चले गए, और इनकी जगह देखो आपने 2 की जगह Fe3 पॉजिटिव, और 3 की जगह भी हमने Fe3 पॉजिटिव डाला। अब बताओ कितने Fe आए यहाँ पर, 5, और इधर कितने थे, 6। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो क्या रहेगा, फर्स्ट वाले डायग्राम में 6:6, और सेकंड वाले में आपको क्या देखने को मिला, 5:6। ठीक है, तो जैसे आयरन है वो +2 की फॉर्म में भी रह सकता है और +3 की फॉर्म में भी होता है। तो ऐसे वाले कंपाउंड है वो हमारे पास कौन से डिफेक्ट शो करेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।